बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कहा कि वो पाकिस्तान आएगा, लेकिन उस सूरत में जब पाकिस्तान में कोई डील हो रही होगी ईरान के साथ। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था और बार बार कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी का क्रेडिट किसी को नहीं देगा, हत्ता कि अपने नायब सदर तक को नहीं देगा। जब जंगबंदी होगी और जब कोई मामला किसी से मच जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप उसका क्रेडिट खुद लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज डोनाल्ड ट्रंप को हुआ है अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप को कितनी बड़ी फेस सेविंग लेकर दे सकते हैं आसिम मुनीर साहब, ये मुनसर है आसिम मुनीर और ईरान के बीच में होने वाली बातचीत में। देखें, जो अमरीकी पैगामात लेकर आसिम मुनीर साहब गए ईरान में और वो पैगामात और मशवरे उन्होंने ईरान को दिए, उसके बदले में ईरान के पास भी एक डील का खाका मौजूद है। वो चीज़ें मैं आपको पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ। अब सादी बात यह है कि जंगबंदी हो चुकी है, जिसके ऊपर ईरान की पहली और बड़ी शर्त थी कि लबनान के अंदर फौरी तौर पे जंगबंदी की जाए, तो वहाँ पे जंगबंदी हो गई है। जंगबंदी का जो अनाउंसमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ इस तरीके से किया कि मेरी बात हुई है लबनान के सदर से। लबनान के सदर का नाम जोसेफ ऑन है। मेरी लबनान के सदर से बात हुई है और इसराइल के वज़ीर आज़म से बात हुई है और मैंने जंगबंदी करवा दी है। ये मेरा फ़ख्र है कि मैं इससे कबल 9 जंगें हल करवा चुका हूँ और ये मेरी 10वीं जंग है जिसे मैं हल कर रहा हूँ। इन दोनों को वाइट हाउस में बुलवा रहा हूँ। 1983 के बाद पहली मरतबा इनके बामकसद मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो लड़ाई हो रही है वो इसराइल और हिजबुल्लाह में हो रही है, इसराइल और लबनान की हुकूमत में नहीं हो रही। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इसराइल और लबनान की हुकूमत के हो रहे हैं। लबनान की हुकूमत भी हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ है और इसराइल भी हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ है। और जो इलाका जहाँ पे हिजबुल्लाह मौजूद है वो साउथ लबनान है। ये वो एरिया है जहाँ पे इसराइल ने अटैक किया हुआ है, यहाँ पे हिजबुल्लाह की अक्सरियत है। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि हिजबुल्लाह की लबनान में हुकूमत नहीं बनने दी गई। लबनान में हुकूमत जो है वो उससे हिजबुल्लाह को बाहर रखा गया है, मगर अवामी हमायत सबसे ज़्यादा हिजबुल्लाह के पास है। अब अगर आप तादाद के हिसाब से देखें तो 32% शिया कम्युनिटी है लबनान में, 31% सुन्नी कम्युनिटी है, 16% ईसाई कम्युनिटी है, 7.6% यूनानी आर्थोडॉक्स हैं, 5.5% लबनान में जो हैं वो द्रोज़ हैं। तो ये इस तरह उनकी जो है बाकी ज़ातें मिला के तो वो पूरा हो जाता है उनका 100%। लेकिन सबसे बड़ी कम्युनिटी अहले तिशी की है और उनकी अक्सरियत जो है 95% के करीब वो हिजबुल्लाह से वाबस्ता है। जबकि जो सुन्नी अहबाब हैं उनकी जब अक्सरियत देखी जाती है तो 33-34% वो भी हिजबुल्लाह के हमायती हैं और बाकी जगह से भी हिजबुल्लाह को हमायत मिलती है। तो हिजबुल्लाह सबसे तगड़ी बड़ी जमात है वहाँ पे, लेकिन वो हुकूमत से बाहर है। और वो क्यों हुकूमत से बाहर आपको आइडिया होगा, क्योंकि देखें 16% आबादी है ईसाई और जोसेफ ऑन जो हैं वो वहाँ के ईसाई सदर हैं इस वक्त लबनान के। ये वहाँ की सेटलमेंट भी है, लेकिन ये चले अच्छा है, जमहूरियत में सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन लड़ाई इसराइल की हिजबुल्लाह के साथ हो रही है और सुलह इसराइल की लबनानी हुकूमत के साथ हो रही है। लेकिन अच्छी बात है कि सुलह हो रही है और ये ईरान का एक बड़ा मुतालबा था। ईरान की जानिब से एक सीनियर सहाफ़ी हैं जिनको आपने बहुत सुना और उनकी बातें बहुत ज़्यादा आप देखते भी रहे सोशल मीडिया पे, हर जगह पे। ये ईरानी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद मरांडी, इन्होंने ये दावा किया है, इनको आप बहुत देखते रहे हैं, कि मुझे ये मालूम हुआ है कि गुज़िश्ता रात जब नेतन्याहू ने जंगबंदी के मुआहदे की पासदारी नहीं की तो ईरान ने अमेरिका को ये बता दिया था कि अगर लबनान में जंगबंदी का फौरी तौर पे ऐलान ना किया गया तो ईरान इसराइली हुकूमत पर हमला कर देगा। इस दबाव ने सूरत हाल पर असर डाला और जंगबंदी के ऐलान की राह हमवार की गई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अपने खाते डाल लिया कि जनाब मैंने 10वीं जंग रुकवा दी है। तो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के दिल में एक ख्वाहिश है कि अमन का नोबेल इनाम उन्हें किसी तरह मिल जाए। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम मिले या ना मिले, वो इसकी नामजदगी करने वाले पाकिस्तानियों के पास आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नामजदगी की थी। ट्रंप ने तारीफ़ की फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ की। पाकिस्तानी मीडिया ने फील्ड मार्शल का ही नाम छापा है, शहबाज शरीफ किसी खाते में ही नहीं है। शहबाज शरीफ को तो तस्वीर से भी बाहर निकाला हुआ है पाकिस्तानी मीडिया ने कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम इंसान है, ईरान डील हो गई तो पाकिस्तान जा सकता हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो ईरानी सदर को फिर आना पड़ेगा
इस मामले के लिए। देखिए, अगर एक तरफ से अमेरिकी सदर आ रहा है तो दूसरी तरफ से ईरानी सदर को मौजूद होना चाहिए ताकि हम पल्ला लोगों के बीच में बातचीत हो। क्या इसमें अमेरिका कुछ हासिल करेगा? आज से पहले अमेरिका का किरदार रहता था मॉनिटर का, अमेरिका का किरदार रहता था हेडमास्टर का। वो बाकियों के बीच में सुलह करवाता था और ऊपर टॉप पे बैठता था। लेकिन अब पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान सुलह करवा रहा है और अमेरिका ईरान के साथ बैठेगा, जिन्हें वो किसी खाते में नहीं लेते थे। ये मुज़ाकरात हो भी जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है, उसे कुछ फेस सेविंग मिल भी जाती है। तो अमेरिका के अंदर मीडिया जितना आज़ाद है वो डोनाल्ड ट्रंप को और उसके नैरेटिव को उड़ा कर रख देगा। ये मैं जानता हूं ना, और आप भी जानते हैं, और आप होता हुआ देखेंगे भी कि अमेरिकन मीडिया कितना आज़ाद है और वो डोनाल्ड ट्रंप की क्या गत बनाएगा जब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से होकर वापस जाएगा और ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब करके वापस जाएगा। बहरहाल इस्राएली वज़ीर आज़म का क्या बनेगा? वो भी लड़ाई का एक फरीक है, लेकिन वो तो पाकिस्तान नहीं आ सकता क्योंकि पाकिस्तान उसको तस्लीम ही नहीं करता। और ईरानी सदर या उनकी हुकूमत तो किसी सूरत भी इसराइल के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, उनके साथ नहीं बैठेंगे, उनके साथ बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को ही आना पड़ेगा। कुछ फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप लेने की कोशिश करेगा, कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस बनाई जाएंगी। तो अगर ट्रॉफी उठाने डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आया भी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सूरत को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक एंट्री डाल के निकल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और फिर पाकिस्तानी ढोल पीटते रहेंगे, ये कहेंगे जनाब हम डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आए, हमने कमाल कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारा कुछ होगा। पाकिस्तान के हालात इससे बदल जाएंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपना रवैया तब्दील नहीं करेगी। ट्रंप ने खुशखबरी सुनाई अपने सुनने वालों को। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान एटमी हथियार ना रखने पर रजामंद हो गया। भी ये तो आयतुल्लाह अली खामनाई, जिन्हें शहीद कर दिया अमेरिका ने और इसराइल ने बमबारी करके, वो तो अपनी ज़िंदगी में फतवा दे चुके थे कि ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। तो ईरान तो पहले दिन से कह रहा है कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा, और ये फतवा भी उनके पास मौजूद था। और आयतुल्लाह अली खामनाई की ज़िंदगी में तो ये हो नहीं सकता था क्योंकि फतवा दिया हुआ था उन्होंने, और ये अमेरिकन को शायद आइडिया नहीं है कि फतवे की अहमियत क्या है। बहरहाल उन्हें खुद ही शहीद कर दिया और अब ये जो है वो ड्रम बीटिंग कर रहे हैं कि जनाब हमने ईरान को मना लिया, ईरान रजामंद हो गया कि अब वो एटमी हथियार नहीं रखेगा। हालांकि इसके ऊपर पहले से उनके पास एक फतवा मौजूद था। तो फेस सेविंग है ना, डोनाल्ड ट्रंप कभी यहाँ से फेस सेविंग हासिल करने की कोशिश करते हैं, कभी वहाँ से फेस सेविंग हासिल करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल जो एक जंगबंदी का टाइम था इसराइल और लेबनान के बीच में, उसमें मैं आपको एक खबर दे देता हूँ कि वो डेडलाइन ख़त्म होने के 30 मिनट बाद भी चंद देहातों में ये रिपोर्ट हुआ है कि इसराइली फ़ौज लगातार हमला कर रही है। देखिए, वो लबनानी हुकूमत को भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है अगर हिजबुल्लाह को मारती है इसराइली फ़ौज मखसूस एरियाज़ में, क्योंकि लबनानी हुकूमत की भी हिजबुल्लाह के साथ मुखालफत है, कोई अच्छे ताल्लुकात वहाँ पे उनके साथ भी नहीं है। नाज़रीन, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग हुई है और हैरान कुन सूरत हाल बन गई, और ये बड़ी टाइट वोटिंग हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती थी। वोटिंग इस बात पे करवाई जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जो जंग है वो ख़त्म करे, इसकी ये करारदाद थी। इसके ऊपर वोटिंग करवाई जा रही थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर शुरू कर दिया ईरान के खिलाफ, उस जंग को ख़त्म किया जाए। 213 के मुकाबले में 214 वोट मिले डोनाल्ड ट्रंप को, यानी 1 वोट का फ़र्क पड़ा है। और एक डेमोक्रेटिक रुकन है जेरेड गोल्डन, उसने डोनाल्ड ट्रंप के हक में वोट डाल दिया। हालांकि इसकी पार्टी डेमोक्रेट है, ये रिपब्लिकन का भी नहीं है, और डेमोक्रेट होने के बावजूद इसने डोनाल्ड ट्रंप के हक में वोट डाल दिया। अब इसे इस वक्त अमेरिका में बहुत गालियां पड़ रही हैं। पूरी कांग्रेस और पूरा मुल्क इसके खिलाफ हो गया कि ये इसराइली लॉबी के ज़ेरे असर आकर ये ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग का हिस्सा बन गया और इसने वोट डाल दिया उस चीज़ के हक